बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 14 है, कहावतें। तो कहावतें जो एक छोटे से कुछ अल्फाज का मजमुआ होता है, चंद अल्फाज होते हैं जिससे है ना बड़ी बड़ी कहानियाँ बयान हो जाती हैं ना। ये जो कहावतें होती हैं वो इंसानी जो पुराने लोग थे उनके तजुर्बात का नतीजा है ना। इस कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। जैसे हमने ये वाली कहानी पढ़ी है, इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया तो उसमें आप लोगों को समझा दिया होगा कि अंगूर खट्टे कहावत जो है उसका मतलब ये होता है जब कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत कोशिश करते हैं, नहीं भी मिलती है तो हम उसमें ऐब लगाना शुरू कर देते हैं, ऐब निकालते हैं ना अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए। तो वो लोमड़ी की कहानी है कि किस तरह वो लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हो तो कहती है ना अंगूर खट्टे हैं। तो ये कहावत उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये वाले सबक मैंने पूरी रीडिंग करके एक्सप्लेन भी कर दी है। तो आप लोग अच्छी तरह से मेरी पिछली वाली वीडियो भी देख लेंगे और रीडिंग भी कर लेंगे। अब अगली हमारी कहावत थी बंदर बांट। ठीक है ना, तो बंदर बांट उसको कहते हैं जैसे कोई झगड़ा करने में इंसाफ करने के बहाने जो अपना काम निकालने लगता है ना। झगड़े में कोई तीसरा आदमी कूदता है ना और वो अपना उल्लू सीधा करना शुरू कर देते हैं ना, उसमें अपना ही काम निकालने लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना झगड़े में हमें जो अपने आप को इतना नहीं वो करना चाहिए कि कोई तीसरा आकर हमारे झगड़े का फ़ायदा उठा ले, है ना। तो ये कहानी भी उसी बंदर बांट पर मुनस्सिर है। बंदर बांट उसी को कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमने ये वाला भी पढ़ लिया है बंदर बांट। उसके आगे हम ये पढ़ते हैं लफ्ज़ और मायनी। तो लफ्ज़ और मायनी भी मैंने पिछली वीडियो में कर ली थी, तो आप लोग वो भी अच्छी तरह से देख लेंगे। वो भी पढ़ा दिया था मैंने, एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, गौर कीजिए। इसी सबक से मुताल्लिक यानी कहावतें हैं जो उसी सबक से मुताल्लिक गौर करने की बात है, यानी याद रखने वाली बात है कि हमेशा इसको याद रखना है हमें। कि आपने दो कहावतों के बारे में कहानियाँ पढ़ी और देखा कि एक कहावत के पीछे पूरा वाक़या या कहानी होती है। इसी तरह कुछ कहावतें और इनके पीछे मौजूद कहानियाँ पढ़ी है। यानी इसी तरह बहुत सारी कहावतें हैं ना, उनके पीछे भी कहानियाँ होती हैं। तो वो भी आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर है, सवालात है ना, तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। तो मैं जवाबात पढ़ूँ उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। जिस तरह शेर की बहादुरी मशहूर है उसी तरह घोड़े की कौन सी खूबी मशहूर है। यानी शेर की बहादुरी मशहूर है ना, इसी तरह मैंने जवाब लिखा है, देखेंगे आप। तो देखिए घोड़े की वफादारी मशहूर है। जवाब है ना, पूछा है सवाल में कि घोड़े की कौन सी खूबी मशहूर है, तो घोड़े की वफादारी मशहूर है। सवाल नंबर बे है, लोमड़ी को बाग में क्या चीज़ नज़र आई। लोमड़ी को बाग में अंगूर की बेल नज़र आई। लोमड़ी ने अंगूर न खाने की क्या वजह बताई। लोमड़ी ने अंगूर न खाने की वजह अंगूर का खट्टा होना बताया। बंदर कहाँ बैठा हुआ था और क्या कर रहा था। बंदर दरख्त पर बैठा हुआ था, इनकी लड़ाई देख रहा था, यानी बिल्लियों की लड़ाई देख रहा था। बिल्लियों को रोटी क्यों नहीं मिली। बंदर ने रोटी खा ली थी इसीलिए बिल्लियों को रोटी नहीं मिली, क्योंकि वो वजन करने के बहाने उसने सारी रोटी खा ली थी ना। तो देखिए हमारा यहीं पर क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए अगले सफ़े पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही अल्फाज से पूरा कीजिए। यानी खाली जगह भरनी है, में ये अल्फाज दिए हुए तो ये मैंने भर दिया, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। एक दिन एक लोमड़ी अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकली। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी ने कहा, उम्दा चीज़ आसानी से हाथ कहाँ आती है। बंदर खुद रोटी पर कब्जा जमाने की फिक्र में था। बिल्लियों ने कुछ देर सोचा और बंदर से कहा, भैया तुम इंसाफ कर दो। अगला है, तुम्हारी नीयत की खराबी ने पहले ही काम बिगाड़ दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा रसदार के मानी है रसीला। रसदार बोलते हैं जो रसीला होता है, तो है ना, बोलते हैं बहुत रसदार आम है, बहुत रसदार फल है ना। ये दो लफ्ज़ों से रस और दार से मिला कर बना है। आप भी दिए हुए लफ्ज़ों के साथ दार लिखिए और नए लफ्ज़ बनाइए। यानी दार लगाकर हमें नए लफ्ज़ बनाने। देखिए चौकी के साथ दार लगाएंगे, चौकीदार, समझदार, ईमानदार, चमकदार, वफादार, इज़्ज़तदार, मालदार, मज़ेदार। ठीक है, तो आप लोग दार लगा के नए लफ्ज़ बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पिछले असबाक में आप इसमें सिफत
और फ़ेल की तारीफ पढ़ चुके हैं। इनकी रोशनी में इस सबक से खानों के मुताबिक अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो हमने इसमें सिफत और फ़ेल पढ़ लिया है ना, तो इसमें जो है किसी भी चीज़, जगह या शख्स या जानवरों के नाम को कहते हैं ना, तो ये देखिए इसमें घोड़ा, बिल्ली, बंदर, बिल्ली, लोमड़ी, अंगूर, रोटी, प्लेट। ठीक है। अब सिफत यानी किसी भी चीज़ की, इसम की अच्छाई या बुराई को कहते हैं। तो रसदार, उम्दा, फुर्ती, खट्टे, भूखी, सुर्ख, भारी। फ़ेल काम के करने को बोलते हैं ना। फ़ेल तलाश में निकली, छलांग लगाई, जाने लगी, दाखिल हुई, भागी, खा लिया, देख रहा था। ठीक है ना। तो ये सारे फ़ेल है। इसके अलावा भी आपको जो समझ में आता है वो लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उल्टे अल्फाज, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द बोलते हैं जिसे। ठीक है ना। तो देखिए मैंने लिख दिया बहादुर, डरपोक, वफा, बेवफा, पानी, आग, खट्टे, मीठे, अंदर, बाहर, बुरी, अच्छी, छोटा, बड़ा, आसानी, मुश्किल, उम्दा, घटिया या बुरा। दोनों में से कोई सा भी एक लिख लेंगे। उम्दा का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा का अपोजिट जो है उल्टा होगा, घटिया भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां, नीचे दिए हुए जानवरों की बोलियों को इनकी तस्वीरों के सामने लिखिए। तो कोयल की बोली कूकू है ना, तो यहाँ पर मैंने देखिए जानवरों की तस्वीर बनी, उसके सामने लिख दिया। बिल्ली करती है मियाऊं मियाऊं, कुत्ता भूं भूं, कबूतर गुटुर गूं, मुर्गा कुकड़ू कूं, घोड़ा हिनी नाना और कोयल कूकू। ये कोयल की तस्वीर है ना, काली सी होती है कोयल जो कूकू करती है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही बयान पर राइट का और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो पहला है लोमड़ी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, ये गलत है, रॉन्ग। लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए मशहूर है ना। दूसरा है लोमड़ी ने अंगूरों को हासिल करने के लिए कई मरतबा छलांग लगाई, तो सही है ये। लोमड़ी अंगूर खाने में कामयाब हो गई, तो गलत है। लोमड़ी अंगूर खाने में कामयाब नहीं हुई थी, नहीं मिले थे ना उसे अंगूर। बिल्लियों के बीच लड़ाई हुई, सही। बिल्लियों ने रोटी का टुकड़ा खाकर दोस्ती कर ली, गलत। बिल्लियों ने रोटी का टुकड़ा खाया नहीं था ना, लड़ाई कर रही थी वो। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन तस्वीरों के बारे में 2-2 जुमले लिखिए। तो ये बिल्ली की तस्वीर है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, बिल्ली दूध पीती है। तो इसके अलावा भी आप कोई और सा भी सेंटेंस यानी कोई और सा भी जुमला लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए लिखा है। ठीक है ना। अब तोते की तस्वीर है। तोते को घरों में पाला जाता है। तोता इंसान की बोली नकल करता है। अब ये मोर की तस्वीर है। मोर एक खूबसूरत परिंदा है। मोर बारिश में नाचता है। ये बंदर है। बंदर पेड़ पर उछल कूद करता है। बंदर केला खाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए का मतलब होता है ऊंची आवाज़ से, यानी अच्छी आवाज़ में, हमें तेज़ आवाज़ में पढ़नी है और इसकी खुशखत करनी है, यानी अच्छी लिखाई में लिखनी है, अच्छी राइटिंग करनी है हमें। ठीक है ना। तो मैं बुलंद आवाज़ से पढ़ लूँगी, आप लोग सुनकर पढ़ भी लेंगे। और यहाँ पर जगह बची हुई है ना, उसमें आप लिखना भी अच्छी राइटिंग में। ठीक है। अगर बुक नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपनी नोटबुक में कीजिए, आप लोग अपनी राइटिंग सुधारिए। ठीक है ना। तो पहला लफ्ज़ है देखिए चालबाजी, घूमती, छलांग, कब्ज़ा, मौका। ठीक है। तो ये सारे जो अल्फाज हैं यहाँ लिखेंगे आप लोग। यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।